इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से। शिक्षा मंत्री के बड़े भाई बीजेपी में शामिल हुए। रामचंद्र प्रसाद यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बापू सभागार में रामचंद्र प्रसाद यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके साथ ही भाई चंद्रशेखर यानी बिहार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर, शिक्षा मंत्री पर उन्होंने सवाल उठाए। रामचंद्र प्रसाद यादव ने सवाल उठाए। पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये कहा है। और अपने भाई बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर सवाल उठाए। यह अहम खबर इस वजह से क्योंकि एक भाई बीजेपी में शामिल होते हैं और दूसरे आरजेडी के बड़े नेता हैं, दूसरे सरकार में मंत्री हैं और इन दोनों के अलग अलग पार्टी में शामिल होने और दूसरा भाई पर सवाल उठाने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक मौका दे दिया है तमाम दूसरे प्रतिद्वंदियों को कि वे भी सवाल उठा सकते हैं, वे भी कई सवाल पूछ सकते हैं। तो यह अहम खबर, पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाई। जी हां, शिक्षा मंत्री के बड़े भाई बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने भाई प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कई सवाल उठाए। बापू सभागार में रामचंद्र प्रसाद यादव शिक्षा मंत्री के भाई, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए। कहा है कि पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। सहयोगी आदित्य का रुख करते। आदित्य, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाई रामचंद्र प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं और शिक्षा मंत्री पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए अमृत, आज जो वर्तमान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, लगातार वो विवादित बयानों को लेकर के वो सुर्खियों में रहे हैं। उनके बड़े भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रामचंद्र यादव, वो आज बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का जो बापू सभागार में कार्यक्रम था, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो पटना के सांसद जो है, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता थे उसमें मौजूद थे। वहीं पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और उनका साफ तौर पर कहना है कि वैचारिक मतभेदता अलग बात है, लेकिन वो यदि पार्टी उनको मधेपुरा से अपने छोटे भाई के खिलाफ यदि टिकट देगी तो वो उस पर उनके खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अनेक राजनीतिक दलों में ऐसे अनेक नेता हैं जिनके 2 भाई हों या पति पत्नी हो, 2 अलग अलग दलों में रहते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के द्वारा जो लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई का जो बयान ये आया है, जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो उन्होंने कहा था कि मेधावी, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और आगे भी इस पर सियासत होगी। नजर बनाए रखिएगा आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और क्या है, शिक्षा मंत्री के भाई बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है आपको सुनाते हैं। पहले प्रतिद्वंदी पॉलिटिक्स में निर्मला जी उसके अपने हस्बैंड के प्रतिद्वंदी हैं। निर्मला जी को जानते हैं ना, जो फाइनेंस मंत्री है मोदी जी के गवर्नमेंट में। उसके हस्बैंड प्रभाकर है, कांग्रेस में है, मोदी जी को खिलाफ बोलते हैं। ये आपको उदय नारायण चौधरी जी के बहन और भाई जो है बीजेपी में है। तो ये तो आइडियोलॉजी, यू मे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी इवन फ्रॉम दैट ऑफ योर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इवन सन। मौका मिलेगा तो उनके खिलाफ चुनाव लड़िएगा। अब कई बार कहेंगे मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। He also was one of them.